ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में जो अगले शिव भक्त हैं वो हैं भक्तेंगित, जिन्हें तमिल में तिरुकुरिप्पु तोंडर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है जो भक्तों के इशारे समझ जाए और भक्त इशारा करे उससे पूर्व ही वो उस भक्त का कार्य संपन्न कर दे। ऐसे ही ये भक्तेंगित शिव भक्त हुए हैं। महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं कि जो कोई भी भगवान शिव के भक्तों की सेवा दास भाव से करता है उसे योग और ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना योग और ज्ञान के ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और इसी विषय में ये आज की कथा है। महर्षि अगस्त्य जी बताते हैं कि पृथ्वी का आभूषण केंद्र जो है वो है कांचीपुरम, जहाँ पर साक्षात माँ भगवती आदि शक्ति माँ पार्वती वहाँ पर कामाक्षी देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। ये शक्तिपीठों में से एक है और यहीं पर भगवान शिव भी एकाम्रेश्वर लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ पर भगवान पंच महाभूत लिंगों में पृथ्वी लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इसी स्थान पर माता कामाक्षी ने शिवलिंग की मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की थी और ये एक अलग ही डिफरेंट स्टोरी है, इसको मैं किसी दूसरे वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। यहाँ पर वो प्रसिद्ध वृक्ष भी है जिसके नीचे माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए तपस्या की थी। वो प्रसिद्ध आम का पेड़ जिस पर 4 अलग अलग स्वाद के आम लगते हैं, यानी खट्टा, मीठा, कड़वा और खारा। ये 4 अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्वाद के आम एक ही पेड़ पर उगते हैं और ये वही सबसे प्राचीन ये वृक्ष वो है जहाँ पर माता पार्वती ने तपस्या की थी। इसी वृक्ष के नीचे माता भगवती ने 32 नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव के निमित्त तपस्या की थी। इसी कांचीपुरम में भक्तेंगित नाम का वो धोबी रहता था। वो इतना पक्का शिव भक्त था कि भगवान शिव की पूजा तो करता ही था, भगवान शिव के भक्तों की पूजा भी करता था, उनकी सेवा करता था। खास करके वो उनके मैले कपड़े जरूर धोता था। शिव मंदिर में कपड़े धोने का कार्य उस धोबी का था। वहां पर जो कोई भी शिव भक्त आता, चाहे वो उस कांचीपुरम का ही हो या फिर कहीं बाहर से दर्शन के लिए आया हो, वो भक्तेंगित जब किसी भी शिव भक्त के मैले कपड़े देखता तो वो स्वयं उनसे जाकर वो कपड़े मांग लेता था और फिर उन्हें धो करके वापस उन्हें देता था। और इस कार्य के लिए वो एक पैसा भी नहीं लेता था। निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से शिव भक्तों की वो पूजा करता था। इसी प्रकार से वो शिव भक्तों की सेवा करता था। और यदि शिव भक्त ना हो तो वो किसी राजा के भी कपड़े नहीं धोता था, केवल शिव भक्तों के ही वो कपड़े धोता था, चाहे बाहर से आए हों चाहे कांचीपुरम के हों। इस प्रकार से वो भक्तों की सेवा करते हुए उसे 32 वर्ष बीत गए। अपने भक्त की प्रसिद्धि हो, उस धोबी की उस सेवा भाव की प्रसिद्धि हो, इसलिए भगवान एकाम्रेश्वर ने उस धोबी के साथ लीला की। भगवान ने एक वृद्ध का रूप धारण कर लिया और मस्तक पर भस्म लगा करके, रुद्राक्ष धारण करके गजचर्म को उन्होंने एक मैले वस्त्र के रूप में बदल लिया और उसे ओढ़ करके वो कांपते हुए लाठी टेकते हुए आगे बढ़ने लग गए थे। अब वो गजचर्म के विषय में भी एक अलग कथा है। 64 स्वरूप जो भगवान शिव के हैं उनके अंतर्गत ये कथा आगे आपको इस चैनल पर प्राप्त होगी। अब भगवान जब उस धोबी के सामने से निकले तो उस धोबी ने उन्हें देख करके सविनय प्रणाम किया और कहा कि हे महापुरुष, आप कौन हैं और किधर से पधार रहे हैं? आप जैसे महापुरुषों के दर्शन से मैं धन्य हो जाता हूँ। मैं आप जैसे शिव भक्तों का सेवक हूँ। खास करके मैं आप जैसे शिव भक्तों के कपड़े धोता हूँ। आप किधर से आ रहे हैं और यहाँ पर क्या आपका अभिप्राय है? क्या आप दर्शन करने आए हैं? मेरे रहते हुए आपके कपड़े मैले कैसे हो सकते हैं? यदि आप अपने वस्त्र मुझे दे तो मैं इसे धो देता हूँ। उन वृद्ध ने उत्तर दिया कि मैं कामाक्षी के दर्शन के लिए बहुत दूर से यहाँ पर आया हूँ। इस नगर में किसी को जानता नहीं हूँ, यहाँ पर अनजान हूँ, पहली बार इस नगर में मैं आया हूँ। ये वस्त्र तो मैला है किंतु ये मेरे पास एक ही है और रात में बहुत ठंड पड़ती है, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। किंतु यदि तुम इसे लेते हो तो प्रयास करो
कि इसे धो करके शाम से पहले ही मुझे वापस दे दो, क्योंकि मेरे पास एक ही ये वस्त्र है और हम दूसरे का वस्त्र कभी नहीं लेते। तुम तो ये बात जानते ही होगे, क्योंकि तुम शिव भक्तों के सेवक हो। इसलिए यदि तुम इसे शाम होने से पहले ही धूप में सुखा करके वापस दे सको तो मैं इसे तुम्हें दे दूं, अन्यथा तुम रहने दो। अब ये बात सुन करके उस धोबी ने भक्तिंगितवेत्ता ने उत्तर दिया कि मेरा काम कपड़े धोना ही है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मैं चांदी जैसा उज्जवल आपका ये वस्त्र बना दूंगा। आप कृपा करके ये वस्त्र मुझे दे दीजिए और मुझे भी कृपा का पात्र बनाइए। ये बात सुन करके उन वृद्ध ने अपना वो वस्त्र, वो मैला वस्त्र उस धोबी को दे दिया। अब वो भक्तिंगितवेत्ता उस स्थान पर उस वस्त्र को ले गया जहां पर वो हमेशा कपड़े धोता था। अब उसने उस वस्त्र को खूब पटक पटक करके धोया और साथ ही धो दिए अपने सारे जन्मों के किए हुए पाप, सब प्रकार के कर्म उसने उस कपड़े को धो करके नष्ट कर दिए, क्योंकि वो कपड़ा, वो वस्त्र साक्षात परम ईश्वर भगवान शिव का गज चर्म था। अब उसने वो धोया, किंतु उसमें जो मैल था वो जा नहीं रहा था। ऐसे प्रयास करते करते दोपहर बीत गई। फिर किसी तरह से जब वो साफ हुआ तो उसने उसे सूखने के लिए एक खुली आसमान के नीचे उसे टांग दिया। अब भगवान के इशारे से वहां पर घटाएं प्रस्तुत हो गई और बहुत तेज बारिश अचानक से चालू हो गई। अब वो जो वस्त्र था वो भी तेज हवा में उड़ करके चला गया। ये देख करके वो धोबी बड़ा परेशान हुआ और इधर उधर उस वस्त्र को ढूंढने लग गया। उस वृद्ध के प्रति हुए अपराध के कारण वो भक्तिंगितवेत्ता धोबी बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। उसी समय वो बूढ़ा वहां पर उपस्थित हो गया। शाम हो गई थी, बारिश रुकी नहीं थी और ऐसे में वो वस्त्र ढूंढ पाना असंभव था। वो हवा में उड़ करके कहीं चला गया था। उस अवस्था में वो बूढ़ा वहां पर कांपती हुई आवाज में आकर बोला कि मुझे मेरा वस्त्र जल्दी दे दो। हे महाभाग, नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, ठंड बहुत बढ़ गई है, इसलिए मुझे मेरा वस्त्र तुरंत दे दो। ये बात भक्तिंगितवेत्ता उस धोबी के कानों में बाण के जैसे लगी। उसे बहुत दुख हुआ। फिर वो इधर उधर ढूंढने का प्रयास करने लग गया, किंतु वो वस्त्र कहीं पर भी नहीं मिला। अब उस भक्तिंगितवेत्ता ने मन में सोचा कि ये मुझसे अपराध हुआ है, इन्होंने तो पहले ही कहा था दे सको तो ले लो अन्यथा मत लो, किंतु मैंने इनकी बात नहीं मानी और मुझसे ही अपराध हुआ है। अब ये दूसरा वस्त्र तो लेंगे नहीं और इस ठंड में ये प्राण त्याग देंगे, क्योंकि ये बहुत वृद्ध हैं और ठंड भी बहुत तेज है, इसलिए इनके प्राण निकलना निश्चित है। इनको मरते हुए देखूं, इससे अच्छा तो मैं स्वयं ही प्राण त्याग देता हूं। और ऐसा सोच करके वो जिस पत्थर पर कपड़े पटक कर धोता था उसी पर अपना मस्तक पटकने लग गया, अपना माथा, अपना सिर वहां पर पटकने लग गया। ये देख करके भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए और उस भक्तिंगितवेत्ता को, उस धोबी को भगवान ने साक्षात दर्शन दे दिए। उसके भक्ति भाव को देखते हुए भगवान ने कहा कि मुझे तेरी भक्ति भावना पता है, किंतु इस जगत को भी तुम्हारी इस सेवा भावना का पता चले, इसलिए मैंने उस वृद्ध का रूप धारण किया था। जब भक्तिंगितवेत्ता ने देखा तो वो वस्त्र भगवान स्वयं ओढ़े हुए थे, उसी स्वरूप में भी भगवान उस वस्त्र को ओढ़े हुए थे और भगवान ने उस धोबी को, उस भक्तिंगितवेत्ता को सालोक्य मोक्ष प्रदान कर दिया। इस घटना का सुंदर मूर्ति ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि बोले एकाम्रनाथ लक्ष्य कर भक्त मनोगत दास को, सुनो वत्स कर दिया प्रशस्त तब विमल चरित्र तीनों लोकों में। चलो प्रिय चिरंतन शिव लोक में बसने के लिए, अनंत काल तक यों किया अनुग्रह, पधारे प्रभु निज एकाम्र नगरी की ओर, पुण्य क्षेत्र कांची की ओर। भगवान उस भक्तिंगितवेत्ता, उस धोबी को अपने साथ लेकर के कैलाश चले गए। कोई जाति मायने नहीं रखती, केवल मायने रखता है आपका भक्ति भाव, आपका समर्पण, भगवान के प्रति आपकी निष्ठा, और वही आपकी मुक्ति का कारण बनता है, वही भगवान के दर्शन का भी कारण बनता है। इसलिए सच्चे मन से सदैव शिव भक्ति करते रहिए। मेरी
यही हार्दिक इच्छा है कि आप सभी सच्चे शिव भक्तों को भगवान शिव के दर्शन अवश्य हों। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।